C5 है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट क्या है जी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं आप क्या डिस्कस करूंगा, इसके मुख्तलिफ किस्म के जो पास्टुलेट्स हैं वो मैं जो हूँ क्या करूंगा जी, डिस्कस करूंगा। पास्टुलेट्स ऑफ क्या है जी, वेस्पर थ्योरी। व्हाट आर द पास्टुलेट्स ऑफ क्या जी, वेस्पर थ्योरी। इसके पास्टुलेट्स क्या क्या हैं। ओके जी, सबसे पहला पास्टुलेट है बच्चे, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या होता है बच्चे, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्या है जी, मॉलिक्यूल्स। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन द क्या है जी, ज्योमेट्री ऑफ द क्या है जी, मॉलिक्यूल। देखिए बच्चे, हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो हम जो है वैसे तो 6-7 तरह की होती है, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ 3 तरह की ज्योमेट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली जो बच्चे ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होगी? टेट्राहीड्रल। कौन सी होगी बच्चे? टेट्राहीड्रल। सही है। दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? ट्राइगोनल। ठीक है। और जो तीसरी होगी वो कौन सी होगी बच्चे? लीनियर। कौन सी होगी जी? लीनियर। तो 3 तरह की बच्चे ज्योमेट्री हो गई। कौन कौन सी जी? टेट्राहीड्रल, ट्राइगोनल और कौन सी है बच्चे? लीनियर। ये क्या होती है बच्चे? मेन अरेंजमेंट होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है बच्चे कि हमारे पास बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्या है जी, मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं और लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्या है जी, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें वो कैसे। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं जी विद द एग्जांपल्स ऑफ क्या है बच्चे, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, CH3 है। ठीक है जी। देखें जी, CH4 से हम स्टार्ट करते हैं। CH4। हाँ जी, अब आप लोग मुझे बताएं कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोले। कार्बन *50। 6 कार्बन बोले। मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल इस वजह से पहले आपको बता दिया था कि आप लोग वो याद कर लें। तो कार्बन 4 से बिलोंग कर रहा है बच्चे। इफ इट बिलोंग टू फोर्थ ए ग्रुप इट मीन इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये देखें बच्चे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जी। ये देखें जी, इसके पास क्या है जी, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी, प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ क्या है जी, प्रेजेंट है। जब इसके साथ बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे देखें इसके कितने कार्नर बन रहे हैं। टेट्राहीड्रल का क्या मतलब होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 बचे, और हिड्रल का क्या मतलब होता है? कार्नर। यानी इसके कितने कार्नर बन रहे हैं जी? 4 कार्नर बन रहे हैं। इस वजह से जो इसकी शेप होगी बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल शेप। क्या कहेंगे बच्चे? टेट्राहीड्रल। इसमें कोई लोन पेयर है? इज देयर एनी लोन पेयर? लोन पेयर है इसमें? बोले। सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं कि सारे के सारे क्या हैं बच्चे? बॉन्ड पेयर जो हैं वो क्या हैं जी, प्रेजेंट हैं। तो ऑल बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस क्या है जी बच्चे, स्ट्रक्चर। CH4 में जो है सारे के सारे जो हैं वो क्या है बच्चे? बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है जी, प्रेजेंट है। इसमें कोई लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं जी अमोनिया की एग्जांपल बच्चे, अमोनिया। जी बच्चे बताएं, नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोलें। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बच्चे 5th से बिलोंग कर रहा है जी। इफ इट बिलोंग टू 5th ए ग्रुप इट मीन इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, यानी क्या बना रहा है बच्चे? अमोनिया बना रहा है। ये देखें जी, ये अमोनिया है। ये एक लोन पेयर है और ये सारे के सारे क्या हैं जी, इसके बॉन्ड पेयर हैं। अब बताएं बच्चे इसकी अरेंजमेंट कौन सी होगी?
अरेंजमेंट कौन सी अरेंजमेंट होगी? कितने कार्नर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 1 2 3 और 4, कितने कार्नर नजर आ रहे हैं जी? 4 कार्नर। जब आपको 4 कार्नर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी जो शेप होगी बच्चे वो कौन सी होगी जी? टेट्राहीड्रल। कौन सी होगी? टेट्राहीड्रल क्या होगी जी? शेप होगी। ठीक है, याद रखना है बच्चे। अगर 2 कार्नर हैं तो लीनियर, अगर 3 कार्नर हैं तो ट्राइगोनल, 4 कार्नर हैं तो टेट्राहीड्रल। लेकिन इसमें आपने याद रखना है बच्चों कि हमारे पास बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है और 3 क्या है जी? बॉन्ड पेयर हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन द क्या है बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ द क्या है जी? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, ये अब आपने याद रखना है। अब बताएं जी, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर? जी मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा जी। जरा एक्टिव हो जाएं बच्चे। हाँ जी, अली अल्ताफ जी, बच्चे आप बताओ क्या होगी इसकी अरेंजमेंट वाटर की? अली अल्ताफ बोले। ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये बताओ? ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ए से। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे इसके? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो जी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये देखें जी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और क्या है जी? 6। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई है, ये O सस्ती पुन्नु, ये 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो यहाँ पे देखें जी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एक लोन पेयर हो गया, ये 2 लोन पेयर हो गए और ये 3 हमारे पास क्या हो गया जी? 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए। तो टोटल कार्नर कितने बनते हैं? 1 2 3 और 4। जब 4 कार्नर बनेंगे तो इसका मतलब है इसकी भी अरेंजमेंट कौन सी होगी? टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगी। क्या होगी बच्चे? टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। एक हम और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे, BF3 बताएं जी, BF3 की कौन सी अरेंजमेंट होगी? बोरॉन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? बोरॉन बोले। 3A। 3A से। इफ इट बिलोंग टू 3A ग्रुप इट मीन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन द क्या है जी? आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के साथ ये क्या कर रहा है बच्चे? शेयरिंग कर रहा है। तो बताओ इसकी अरेंजमेंट कौन सी होगी? कौन सी अरेंजमेंट है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। इसकी अरेंजमेंट कौन सी होगी बच्चे? ट्राइगोनल। और एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, देखिए कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? इट बिलोंग टू 4th ग्रुप। व्हेन इट बिलोंग टू 4th ग्रुप इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द क्या है जी? आउटर मोस्ट शेल। ये देखें बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी ये 4 इलेक्ट्रॉन है। याद रखें बच्चे जब अरेंजमेंट की बात आएगी, जब ज्योमेट्री की बात आएगी, जब शेप की बात आएगी, याद रखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, जब अरेंजमेंट की बात आएगी, जब शेप की बात आएगी, तो याद रखो जो डबल बॉन्ड है हम उसको एज अ कंसीडर करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। याद रखना है बच्चे, डबल बॉन्ड को हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब है यूं अरेंजमेंट होगी इसकी। तो बताएं जब इसकी यूं अरेंजमेंट होगी, क्योंकि डबल को तो हमने सिंगल कंसीडर करना है, क्या अरेंजमेंट होगी बोलें? लीनियर। कौन सी होगी बच्चे? लीनियर क्या हो जाएगी? अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप जनाब पहला पोस्टुलेट आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ आप बॉन्ड पेयर को डिसाइड नहीं करता बल्कि लोन पेयर भी डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स की जो है हमारे पास अरेंजमेंट कौन सी है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्या है बच्चे? मॉलिक्यूल्स। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ क्या जी? वेस्पर थ्योरी। जी बच्चे एनी क्वेश्चन? ये सर मेरी बेटी। अगर जी जी बोले। सर अगर 2 कॉर्नर्स होंगे तो कौन सी होगी? लीनियर। ये देखें 2 कार्नर आपको नजर आ रहे हैं, इन केस ऑफ जो होता है CO2, ये देखें 2 कार्नर हैं, इसका मतलब है कौन सी होगी? लीनियर होगी। ये आपको 3 कार्नर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये कौन सी होगी? ट्राइगोनल होगी। यहाँ पे आपको 4 कार्नर नजर आ रहे हैं, तो कौन सी होगी बच्चे? टेट्राहीड्रल होगी। इज इट क्लियर? चलें जी, मेरी यस बड़ी सर। अच्छी क्लास है, इतनी क्वेश्चन नहीं करती, पता नहीं क्या मसला है जी। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं जी। अच्छा जी नेक्स्ट जनाब है,
हाँ जी, वेस्पर थ्योरी का अगला पोस्टुलेट कहता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर्ड विद क्या है जी बॉन्ड पेयर। जो बच्चों लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर्ड विद क्या है जी बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर्ड विद क्या है जी बॉन्ड पेयर। ठीक है, कैसे करता है जी? अच्छा जी देखें, हमारे पास जो लोन पेयर है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास इन केस ऑफ क्या है जी CH4, इन केस ऑफ क्या है जी CH4, जैसे मैंने आपको बच्चे पहले स्ट्रक्चर बनाया था, असल में ये जो पोस्टुलेट है ये हमें किसके मुतालिक बताता है बच्चे? एंगल्स के मुतालिक बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखो, अगर हमारे पास टेट्राहीड्रल होगी, ठीक है, तो फिर एंगल कितने का होता है? 109.5 डिग्री का एंगल होता है। अगर हमारे पास ट्राइगोनल होगी तो फिर एंगल कितने का होगा बच्चे? 120 का। ठीक है, और अगर लीनियर होगी तो फिर हमारे पास एंगल कितने का होगा बच्चे? 180 का क्या हो जाएगा? एंगल होगा। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स हमें असल में एंगल्स के मुतालिक बताता है बच्चे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो कितने का बनेगा। याद रखो, हमारे पास सबसे ज्यादा जो रिपल्जेंस होती है वो किस में होती है बच्चे? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्जेंस होती है, याद रखना है जी। किस में होती है बच्चे? लोन पेयर में। ठीक है, उसके बाद किस में होती है बच्चे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। किसमें होती है? लोन पेयर, और क्या होता है? बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किसमें होती है बच्चे? सबसे कम होती है जी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, याद रखो बच्चे, हमारे पास अगर टेट्राहीड्रल है और उसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर तो एंगल कितने का होगा बच्चे? एंगल होगा जी 109.5 का एंगल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लोन पेयर हो जाए तो रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे? बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है जी? याद रखना है। हाँ जी, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बच्चे CH4 है, CH4 यहाँ पे देखें जी CH4 है, सही है। CH4 में कोई लोन पेयर है? इज देयर एनी लोन पेयर? कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी अरेंजमेंट है? टेट्राहीड्रल है। एंगल कितने का होगा बच्चे? 109 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल हो जाएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल अमोनिया है बच्चों, Na3 है, नाइट्रोजन पांचवें से बिलोंग कर रहा है। ये देखें जी 1 2 3 4 और ये क्या है जी 5। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 क्या है जी? बॉन्ड पेयर है। इनमें एंगल कितने का होगा बच्चे? याद रखो, एक लोन पेयर से जो एंगल डिक्रीज होता है तकरीबन 2.4 होता है। ठीक है, लेकिन 5 के 2.5 से क्योंकि कम है तो हम इसको क्या करते हैं बच्चे? 2 ही कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो एंगल होगा बच्चों वो हमारे पास कितने का एंगल हो जाएगा? 2 डिग्री अगर हम कम कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 107.5 डिग्री का क्या हो जाएगा जी? एंगल हो जाएगा। क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर्ड विद बॉन्ड पेयर, तो जहरी सी बात है जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो जरा चौड़ा होकर खड़ा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो दूसरे के बॉन्ड एंगल्स होंगे उसको क्या कर देगा बच्चों? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे वाटर है H2O। ठीक है, बताएं वाटर की अरेंजमेंट कौन सी है? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर? क्या अरेंजमेंट है? नहीं पता? अच्छा जी, अभी तो बताइए मैंने बच्चे। ऑक्सीजन किससे बिलोंग कर रहा है जी? 6 से। 1 2 3 4 5 और क्या है जी? 6। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब इसमें कितने आ गए जी? लोन पेयर 2 आ गए। अब हमारे पास जो एंगल होगा बच्चों इसमें कितना होगा? 104 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल हो जाएगा। तो याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास बोथ लोन पेयर, ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द अरेंजमेंट। और दूसरा कहता है कि अगर लोन पेयर किसी में आ जाए तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो तकरीबन 2.4 करेगा, और अगर हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो फिर एंगल और ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। तकरीबन 5 डिग्री जो है वो एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट इज कॉल्ड सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्या जी? वेस्पर थ्योरी। कोई क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलें जी आगे चलते हैं जी।
हाँ जी, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है बच्चे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट इट शोज मैक्सिमम डिस्टेंस। सो मिनिमम क्या करता है बच्चे, रिपल्जन शो करता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द क्या जी, सेंट्रल एटम, इन सच अ वे दैट इट शोज मैक्सिमम डिस्टेंस। सो क्या करता है बच्चे, मिनिमम क्या करता है जी, रिपल्जन शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। अच्छा जी, अब ये जो है पोस्टुलेट हमें टाइप्स के मुतालिक बच्चों बताता है। पहली जो टाइप बनती है वो कौन सी बनती है बच्चे, ए बी टू टाइप। यानी ए जो है वो सेंट्रल एटम है, बी ने अपने आप को इस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो बच्चे, मैक्सिमम। सो दे शो क्या करेगा बच्चे, मिनिमम रिपल्जन। तो इसका मतलब है जब बी अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है, इस डिस्टेंस पे क्या होगा, इनके मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सो दे शो क्या करेगा बच्चे, मिनिमम रिपल्जन। तो इसका मतलब है जो शेप होगी वो कौन सी होगी बच्चे, लीनियर होगी। और एंगल जो होगा वो कितने का होगा बच्चे, 180 का क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सी टाइप है बच्चे, अगर ए बी टू टाइप है, सही है। इसी तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे ए बी 4 टाइप, ए बी 3 टाइप, ए बी 5 टाइप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब ए बी टाइप है बच्चे। अब जो आपसे क्वेश्चन है, जो आपको चीजें इसमें वेस्पर थ्योरी में बच्चे पता होनी चाहिए, वो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले टाइप देखिए बच्चे, टाइप टाइप कौन सी है बच्चे, ए बी टू। ठीक है जी। उसके बाद लोन पेयर हम लिखते हैं बच्चे। लोन पेयर इसमें कितने होते हैं जी, लोन पेयर होते हैं जी इसमें क्या होते हैं जी, 0 0, कोई लोन पेयर नहीं होता। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे। ये टोटल कितने होने चाहिए, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के इनको क्या होना चाहिए बच्चे, 2 होना चाहिए, अगर टाइप हमारे पास ए बी टू टाइप है। अरेंजमेंट कौन सी होगी बच्चों, लीनियर। ठीक है जी। शेप भी कौन सी होगी जी, लीनियर। सही है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, BeCl2 हो जाएगा। ये सारी क्या है बच्चे, एग्जांपल्स हैं। आप किसकी बच्चे, AB2। इसकी मैं एक स्ट्रक्चर भी आपको बना देता हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तो मैंने बनाई है, बेरिलियम क्लोराइड की आपको बना देता हूँ बच्चे। बेरिलियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोलें। बेरिलियम बेरिलियम सेकंड सेकंड से बिलोंग कर रहा है। इफ इट बिलोंग टू सेकंड ए ग्रुप इट मीन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन के साथ ये देखें जी बॉन्डिंग कर रहा है जी। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BeCl और Cl, इसे क्या कहेंगे, बेरिलियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है ये शेप कौन सी होगी बच्चे, लीनियर। और एंगल कितना होता है बच्चे इसमें, लीनियर हो तो कितने का एंगल होता है, 120 डिग्री। लीनियर हो तो 180 180 का। 180 कितने का होता है जी, 180 का क्या होता है बच्चे, एंगल होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कौन सी होगी बच्चे, ए बी टू टाइप। आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ए बी 3 टाइप। ठीक है, ए क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम है, और बी ने अपने आप को इस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मैक्सिमम। सो दे शो क्या करेगा बच्चे, मिनिमम रिपल्जन शो करेगा। देखिए बच्चे हमारे पास ए सेंट्रल एटम है, ये देखो ए सेंट्रल एटम है। अब बी ने अपने आप को अरेंज करना है, एक भी इधर आ जाएगा, एक भी इधर आ जाएगा, एक भी इधर आ जाएगा। बताएं बच्चे कौन सी हुई अरेंजमेंट, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। वेरी गुड। तो अब जनाब ये टाइप हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चे ए बी 3 टाइप। लोन पेयर इसमें 0 0 है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। अरेंजमेंट कौन सी होगी, ट्राइगोनल होगी। ठीक है जी। और शेप भी कौन सी होगी जी, ट्राइगोनल होगी। ठीक है। और एंगल हमारे पास कितने का बनेगा बच्चे, एंगल जो बनेगा वो कितने का बनता है जी, 120 का एंगल बनता है। ठीक है। और एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है बच्चे, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, BF3 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। BF3 को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। SO3 सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे, बोलें। सल्फर 6 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने लगता है पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया बच्चों, नहीं ना किया, क्या परवाह है बच्चे, एंटी टेस्ट देना है ना आप लोगों ने, देना है कि नहीं देना। तो फिर पीरियोडिक टेबल जब बता दिया बच्चे, इतने अच्छे फार्मूले आपको मैंने बताए हैं, तो बच्चे याद करो ना उसे। तो हमारे पास बताएं जी, डबल बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड हम कंसीडर करते हैं ना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें जी, ये जो शेप होगी इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ट्राइगोनल शेप कहेंगे। इट इज कार क्या कहलाएगी बच्चों, ट्राइगोनल शेप। अब जनाब आगे जो है हम जो टाइप लिखते हैं बच्चों, वो हमारे पास है जी
अगर एक लोन पेयर आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे। अब देखें जो लोन पेयर होगा बच्चे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई। तो टाई बताएं जी कौन सी बनेगी। अब बॉन्ड पेयर दो रह जाएंगे तो क्या कहेंगे बच्चे, ए बी टू ई। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं जी, लोन पेयर हो गए जी हमारे पास एक। बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों, दो। दो और एक तीन, टोटल तीन हमारे पास जो मेन है वो ए बी थ्री बन रही है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया है इसके अंदर। अब बताएं जी अरेंजमेंट कौन सी होगी, अरेंजमेंट ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। ठीक है जी। अब शेप कौन सी होगी बच्चों, अगर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। नो बच्चे बेंट कहेंगे पैरा बेंट। वेरी गुड, क्या कहेंगे, बेंट और क्या कहेंगे, वी शेप। क्या कहेंगे, बेंट और क्या कहेंगे, वी शेप। याद रखो बच्चे, अगर हमारे पास ए बी थ्री मेन टाइप है और उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो जो शेप होती है वो उसको क्या कहते हैं बच्चों, बेंट और वी शेप। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ए था मेन, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर हैं, ये देखें जी एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये हमारे पास दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, एक इसमें क्या आ गया बच्चे, लोन पेयर आ गया, ये देखें। अब याद रखो जो लोन पेयर है उसका कोई रोल नहीं है बच्चे, शेप में या ज्योमेट्री में उसका कोई रोल नहीं है। हमने इसको देखना है बच्चे, ये देखो ये इस तरीके से है, ये देखें ये और ये, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया बच्चे, बेंट हो गया। ये देखें यहां से अगर हम पकड़ते हैं यूं करके, तो ये देखें यूं करके क्या हो गया जी, बेंट हो गया। और अगर मैं इसको जरा सीधा कर देता हूं बच्चे, तो ये देखें ये सीधा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, वी शेप कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे, इसकी जो ज्योमेट्री या शेप हो गई वो बेंट और क्या हो गई बच्चे, वी शेप हो गई। सही है। तो अब इसकी जो है एग्जांपल जो है वो कौन सी हो सकती हैं जी, बोले कोई एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, SO2 है। ठीक है, सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे, 6 से। 1 2 3 4 5 और क्या है जी 6। ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, ये देखें जी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। एक लोन पेयर और दो क्या है जी, बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि डबल को तो हम सिंगल कंसीडर करते हैं, तो ये ऐसे ही होगा यूं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जनाब एग्जांपल हो जाएगी। मेन जो है वो ए बी थ्री टाइप है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, ई से रिप्रेजेंट किया। लोन पेयर कितने हो गए, एक। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो। अरेंजमेंट कौन सी होगी, ट्राइगोनल। शेप और ज्योमेट्री कौन सी होगी, बेंट और क्या कहेंगे बच्चे, वी शेप कहेंगे। और इसमें जो एंगल होगा बच्चे हमारे पास, बताएं एंगल कितने का होगा, एंगल वैसे कितने का एंगल होता है, 120 का होता लेकिन है। लोन पेयर के आने से इसमें एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तकरीबन 118 का एंगल हो जाएगा। कितने का एंगल हो जाएगा बच्चे, 118 का क्या हो जाएगा जी, एंगल हो जाएगा। तो आप, मेरा ख्याल है आपको ये पोस्टुलेट समझ आ गया होगा कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और हम कौन कौन सी टाइप डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, ए बी थ्री टाइप। एनी क्वेश्चन, नो नो क्वेश्चन। सर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला पोस्टुलेट। अच्छा जी, इसमें जनाब हमारे पास है जी ए बी फोर टाइप। ठीक है बच्चों, ए बी फोर टाइप के बच्चे तीन केसेस बनते हैं, किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लोन पेयर और क्या है जी, बॉन्ड पेयर। केस वन, केस टू और क्या है जी, केस थ्री। ठीक है, पहले में क्या होगा बच्चे, टाइप जो होगी वो कौन सी होगी, ए बी फोर होगी। ठीक है, ए जनाब सेंट्रल एटम है, बी ने अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि इनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम शो क्या करेगा बच्चे, मिनिमम रिपल्जन शो करेगा। केस टू और केस क्या है जी थ्री, ए कौन सी होगी बच्चे, टाइप ए बी फोर। लोन पेयर कितने होंगे बच्चे, 0 0। बॉन्ड पेयर कितने होंगे जी, 4 होंगे। अरेंजमेंट कौन सी होगी, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। कौन सी, वेरी गुड, कौन सी होगी जी, टेट्राहीड्रल। ठीक है, उसके बाद शेप या ज्योमेट्री वो भी कौन सी होगी बच्चों, टेट्राहीड्रल होगी। सही है। एंगल कितने का होगा बच्चे, एंगल 109.5 डिग्री का होगा। एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे CH4 है। सही है, CH4 भी हो सकती है, NH4 पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब देखें नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है जी, H है। जो दूसरा H है चौथे वाला, ये जनाब इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। सही है, तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बताया भी था बच्चों। तो इसमें क्या बन रहा है बच्चे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि इसमें क्या बन रहा है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन शेप कौन सी होगी बच्चों, टेट्राहीड्रल ही होगी। सही है। अब दूसरी टाइप में बताएं जी, टाइप कौन से, अगर लोन पेयर को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं तो बताएं टाइप कौन सी होगी, बोले टाइप कौन सी होगी, ट्राइगोनल। टाइप ट्राइगोनल।
टाइप बच्चे AB3E. वेरी गुड। AB3 अगर लोन पेयर को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो AB3 क्या कहलाएगी बच्चे? L कहलाएगी। जरा डिफरेंस के लिए बच्चे, AB3 में मैंने लोन पेयर को E से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे मैं किसको 6 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चे? L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लोन पेयर कितने होंगे बोलें? 1। वेरी गुड। बॉन्ड पेयर कितने होंगे जी? 3। अरेंजमेंट कौन सी होगी जी? टेट्राहीड्रल, ठीक है। और शेप कौन सी है? ज्योमेट्री कौन सी होगी बच्चों? याद रखें, जब एक लोन पेयर आ जाए AB4 में, इसे क्या कहते हैं? पैरामिडल। क्या कहते हैं बच्चों? पैरामिडल। एंगल्स कितने का होगा बच्चे? एंगल बोले? 107.5। हाँ जी, क्या हो जाएगा? 107 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा जी? एंगल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं बच्चे? जैसे अमोनिया हो गई, NH3। ये इसकी एग्जांपल है जी। ये देखें नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, ये देखें जी बॉन्ड पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एंगल कितने का हो जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर जी? समझ आ गई जी कि नहीं आई जी? क्लियर? ओके जी, क्लियर हो गई जी। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास केस 3 में है जी, केस 3 में, ठीक है जी। केस 3 जी, केस 3 में है बच्चों हमारे पास क्या है जी? बोलें जी, टाइप कौन सी बनेगी? बोलें टाइप। AB2L. AB2L2। क्या कहेंगे? AB2L2। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों? बोलो। लोन पेयर कितने होंगे? 2। बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे? 2। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल, ठीक है। अब शेप कौन सी होगी? बेंट और वी शेप, बहुत इंपॉर्टेंट जी। इसके एंगल्स कितने का होगा बच्चे? 104.5 डिग्री का क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और एग्जांपल्स क्या है? जैसे हमारे पास क्या बच्चे? वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है जी? इसकी क्या हो गई जी? एग्जांपल हो गए बच्चों। तो आप देखें बच्चे, ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों? 6 से बिलोंग कर रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है जी? हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और इसमें एंगल कितने का हो जाएगा? 104.5 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास AB4 जो है, जो मेन टाइप है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या हुआ जी? हमारे पास टोटल जो केसेस हैं वो 3 केसेस बने। हमने इसको क्या कहा बच्चे? केस 1 में कोई जो है हमारे पास सारे के सारे क्या है बच्चे? बॉन्ड पेयर हैं। दूसरे केस में क्या है जी? एक लोन पेयर है। जबकि अगले केस में क्या है जी? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी? प्रेजेंट है जी। बच्चे अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड? अंडरस्टैंड, ओके जी। स्टैंड सर। अच्छा, कोई साइकिल स्टैंड भी है? एनी क्वेश्चन बच्चे? एनी क्वेश्चन? क्योंकि अभी मैं एमसीक्यूज की जाने बाने लगा हूं, समझ आ गई? अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं जी। अब जरा थोड़ा सा ये भी नोट कर लें बच्चे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, मैंने आपको बता दिया है। देखें, ये हमारे पास लीनियर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। ये हमारे पास ट्राइगोनल है, इसमें क्या होता है जी? एक लोन पेयर आ गया तो इसकी शेप ये देखें, ये क्या बन गई बच्चे? बैंड शेप बन गई। अगर हमारे पास AB4 टाइप है तो टेट्राहीड्रल बनता है। इसकी मैंने 3 केसेस आपको डिस्कस कर दिए। कौन कौन से बच्चे? टेट्राहीड्रल है, ट्राइगोनल, पैरामिडल, इसमें एक लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर आ जाए तो बेंट आ जाएगा। एक होती है बच्चे AB5, ये भी आपने अब याद रखनी है बच्चे, ठीक है। AB5 टाइप, खास तौर पे जो अगर ईटा के स्टूडेंट्स हैं तो वो नोट करें इसे, लेकिन यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है बच्चे, याद रखना है आपने। अच्छा, AB क्या है बच्चे? 5 टाइप है। इसकी जो होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कौन सी होगी बच्चे? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब इसमें अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बच्चे? अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं बच्चे? साहार्स, या इसको सीसा भी कहते हैं। सीसा का पता है बच्चे क्या होता है? सीसा वो जो आप लोग एक झूला लेते हैं, यूं करके होता है ना झूला, ठीक है। यहाँ पे जनाब एक इस साइड पे बैठ जाता है, एक बंदा इस साइड पे बैठ जाता है, और जिसका वजन ज्यादा होता है वो इधर हो जाता है, जिसका कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सीसा कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये सीसा है बच्चों। ये देखें, लोन पेयर को तो हमने कंसिडर नहीं करना, ये देखें बिल्कुल आपका झूला बन गया, तो ये किसी से क्या कहेंगे बच्चे? सीसा कहेंगे। अगली जो शेप होगी बच्चे वो क्या होगी? टी शेप होगी। ये देखें जी, ये हमारे पास लोन पेयर को तो पार्टिसिपेट नहीं करवाना। अगर बाकी देखें तो ये हमारे पास क्या है जी? इसको यूं ले लें, इसको यूं ले लें तो ये टी शेप बनती है। और इसके बाद अगर 3 आ गए तो ये बिल्कुल लीनियर चला जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे बच्चे? लीनियर। इसी तरीके से ऑक्टाहीड्रल जो होगी, इसकी टाइप कौन सी होगी बच्चे? AB6 टाइप। कौन सी होगी जी? AB क्या हो जाएगी? 6 टाइप हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
इसका जो है ऑक्टाहेड्रल होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, टी शेप होगी, लीनियर, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ क्या है बच्चे बॉन्ड पेयर एंड क्या है जी लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से हम जो है क्या करेंगे बच्चे इसको अरेंज कर लेंगे। जी बच्चे अंडरस्टैंड साइकिल स्टैंड, अंडरस्टैंड। चलें जी आगे चलते हैं जी। ओके जी, अब जनाब ये सारे मसले मसाइल, तो यार फिर फायदा क्या हुआ एंटी टेस्ट करने का। तो आप जनाब आपको सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें कम से कम मेरे 6 साल लगे बच्चे इस ट्रिक को बनाते बनाते। तो बच्चे ऐसी ट्रिक है जिसमें आप क्या करेंगे बच्चे फौरन क्या करेंगे बच्चे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट जनाब 1 मिनट के अंदर क्या करेंगे बच्चे आप कर लेंगे। एंगल शेंगल सब कुछ इसी में कवर होगा बच्चे, ठीक है। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं बच्चे ब्रोकन हार्ट फार्मूला। क्या फार्मूला का नाम है बच्चे ब्रोकन हार्ट। सुपर ट्रिक के बच्चे ब्रोकन हार्ट फार्मूला है जी, ठीक है जी। अब जनाब क्या है बच्चे ये देखें जी एक ब्रोकन हार्ट है, आपको बनाना तो आता होगा, ठीक है। अच्छा जी ये देखें जी फार्मूले का नाम भी लिख दिया ब्रोकन हार्ट फार्मूला। अब इससे हम क्या क्या चीजें फाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इससे लोन पेयर, कोई मसला नहीं है। फिर हम फाइंड कर लेते हैं इससे बॉन्ड पेयर, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम फाइंड कर सकते हैं बच्चे इससे ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हम इससे हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड कर लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और भी बहुत ज्यादा चीजें, लेकिन जो हमारी मेन जो चीजें हैं वो ये हैं। तो हम इस फार्मूले से ये चीजें जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसमें अब आपने बच्चे 2 चीजें याद रखनी है, याद रखना है बच्चे। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे हार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या जी हार्ट। और जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसके साथ जो अटैच होंगे विद सेंट्रल एटम, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या है जी एरोस। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहा मैंने, बोले जरा क्या कहा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हार्ट से रिप्रेजेंट करना और नंबर ऑफ एटम्स को उसके एरो साथ से। जो नंबर ऑफ एटम अटैच होंगे उसके साथ आपने एरो लगा देना है, बस यही फार्मूला है बच्चे, ठीक है। ये हार्ट से और ये जनाब देखें जी एरो लगा देना, तो सारे मसले आपके हल होंगे। अब कैसे हल करने हैं मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आपने बच्चे ये लाजमी तौर पे देख लेनी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम अटैच विद क्या जी सेंट्रल एटम, ठीक है जी। अब हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं बच्चों, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जी पहली एग्जाम्पल है जी NH3। जी बच्चे बताएं नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। नाइट्रोजन 5 से कितने हार्ट बनाएंगे बच्चे 5 बना दें जी। ये देखें जी 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गए, ये हमारे पास 4 हो गए और ये हमारे पास क्या हो गया जी 5 हो गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है, तो आपने 5 क्या किया बच्चे हार्ट बना दिए। अब बताएं बच्चे हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सॉरी हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं 2। ये देखें बच्चे 3 अटैच हैं बच्चे, ठीक है। ये देख लें जी, ठीक है, ये 3 अटैच हैं बच्चे। मुझे तो 3 नजर आ रही हैं, किसी को 2 भी नजर आ रहे हैं। नहीं सर 3 है। अच्छा 3 नजर आ रहे हैं, ओके जी। तो अब जनाब हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें जी एक एरो यूं लगा दे, एक, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है जी 3 हाइड्रोजन, सही है, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब जो ये बचा हुआ है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे लोन पेयर। क्या कहते हैं बच्चे लोन पेयर। अब सबसे पहले मुझे बताओ ये टाइप कौन सी बनेगी, बोलें जरा टाइप, टाइप कौन सी बनेगी बोलें जरा टाइप। 3 देखो जितने क्रॉस हुए ये बॉन्ड पेयर हैं, तो कौन सी होगी बच्चे AB3 और ये एक लोन पेयर है बच्चों, एक लोन पेयर है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चे L। तो क्या हो जाएगा बच्चे AB3L, क्या हो जाएगा बच्चे AB3। क्या टाइप की समझ आ गई क्यों लिखा AB3L, क्योंकि 3 क्या है बच्चे ये देखें बॉन्ड पेयर हैं और एक हमारे पास क्या है जी लोन पेयर है, तो कौन सी होगी बच्चे AB3L, सही है। अब जनाब हम देखते हैं जी, बताएं जी लोन पेयर कितने होंगे इसके अंदर। लोन पेयर 1 होगा। ये देखें बच्चे ये लोन पेयर है आपका। पेयर होता है बच्चे जिसमें 2 चीजें शामिल हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे पेयर। इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए बच्चे 1 हो गया जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे बॉन्ड पेयर की। बताएं बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है सर। 3 है जी। ये देखें जी 3 जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए।
अब जनाब हम बात कर लेते हैं जी किसकी जी, हाँ जी ज्योमेट्री कौन सी होगी बोलें, शेप या ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। मेन बच्चे अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ज्योमेट्री या ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल। पिरामिडल। ट्राइगोनल पैरामिडल, या सिंपल हम इसको कह सकते हैं पैरामिडल। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या हो जाएगा बच्चे, पैरामिडल। तो सारा मसला आपका क्या हो गया बच्चे, हल हो गया। इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? यस सर। ओके जी, एक एग्जांपल और करते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चे NH2 क्या है जी, नेगेटिव है जी। NH2 क्या है जी, नेगेटिव जी। बच्चे नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बोले, नाइट्रोजन 5A। 5A से बिलोंग कर रहा है। वेरी गुड। कितने वाले हार्ट बनाएंगे बच्चों, 5। 5। तो क्या हो गया बच्चे, 5 हार्ट आपने बना दिए जी। ठीक है जी, ये देखें 5 हार्ट आपके बन गए। अब नेगेटिव का क्या मतलब है बच्चे, नेगेटिव का एक हार्ट और गेन होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हार्ट एक को निकाल देंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो एक हार्ट हम और डाल देंगे। तो एक हार्ट क्या करेंगे बच्चे, हम और डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये देखें जी, एक हार्ट हमने और डाल दिया जी। कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों एक हार्ट डाला बच्चे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था। अब बताएं जी कितने हाइड्रोजन है बच्चों इसके साथ अटैच है, 2। तो ये देखें जी, एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या हो गया जी, दूसरा हाइड्रोजन। ये एक लोन पेयर और ये क्या है जी, दूसरा लोन पेयर। टाइप बोले बच्चे, टाइप कौन सी बनेगी बोले, टाइप पहले टाइप बताएं जी, कितने बॉन्ड पेयर हैं? AB2E2। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, AB2L2। AB2L2। वेरी गुड। अब बताएं बच्चे, अब क्या हुआ जी, लोन पेयर कितने होंगे बोले, 2। 2 होंगे। वेरी गुड। हाँ जी, बॉन्ड पेयर कितने होंगे बोले, 2। 2। होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद बताएं जी, ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल बेंट। और पेंट। बेंट होती। बेंट। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा बच्चे, तो कौन सी होगी बच्चे, बेंट जो होगी वो क्या होगी बच्चे, ज्योमेट्री होगी। क्या बच्चे अंडरस्टैंड हुई बात? एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं बच्चों, ताकि ये आपकी मजीद तसल्ली हो जाए। अच्छा बच्चे आप बताएं जी, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है बोलें। इसका पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने? नो सर। स्क्रीनशॉट लेते जाएं बच्चे, शाबाश। ये फिर आपने खुद अप्लाई करने हैं सारी ट्रिक्स। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हाँ जी वाटर की। बताएं सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा होता है जो कम नंबर में होता है बच्चे, उसे क्या कहते हैं बच्चे, हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कहते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है बच्चे, सेंट्रल एटम है, मान लिया आपने। हाँ जी, अब बताएं जी और क्या करना है आपने। ऑक्सीजन है, तो कितने हार्ट बनाएंगे, ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 6। 6। तो हार्ट कितने बनाएंगे, 6 6। बना दें जी। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 और ये क्या हो गए, 6 हार्ट बना दिए आपने। अब बताएं कितने हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ, 2 हाइड्रोजन। ये देखें जी, हमारे पास क्या है जी, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ये हमारे पास लोन पेयर, ये भी क्या है जी, लोन पेयर है। ये हमारे पास क्या बचे, लोन पेयर है। ये भी हमारे पास क्या है जी, लोन पेयर है। ठीक है जी, तो आप देखें जी, बताएं जी टाइप कौन सी बनेगी, पहले तो टाइप बताएं जी, टाइप कौन सी होगी। AB2L2। वेरी गुड, क्या हो जाएगी, AB2 और क्या हो जाएगी, L2। हाँ जी, उसके बाद बताएं जी, हमारे पास क्या होंगे, लोन पेयर कितने होंगे बोले, लोन पेयर 2। 2, बॉन्ड पेयर 2 और 1। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोले, बेंट। बेंट और वी शेप। वेरी बेंट। गुड, बेंट और क्या हो जाएगी, वी शेप। तो मेरा ख्याल है अब आपको वेस्पर थ्योरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बताता है तो आप बच्चे इस ट्रिक के जरिए यू कैन फाइंड, आपसे पूछेगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, टाइप, ठीक है, एंगल, सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी है बच्चे। ठीक है जी, तो ये जनाब क्या है जी, ब्रोकन हार्ट क्या है जी, फार्मूला फॉर किसके लिए बच्चे, वेस्पर थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। आगे मैं हाइब्रिडाइजेशन में भी मैंने यही अप्लाई करना है, और डाइपोल मोमेंट में भी मैंने यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी बच्चे, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, तो 2 बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, मार के बेचारे, क्या क्या नाम था बच्चे, नाइलोन और क्या था जी, गिलिप्सी था जी। इन्होंने क्या किया था बच्चे, इसका इंट्रोडक्शन दिया था वेस्पर थ्योरी का। तो ये बच्चे आपको पता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये भी बता चुका हूँ कि रिपल्जेंस किस किस में ज्यादा होती है, सारी चीजें ये मैंने बताई हैं। उसके बाद इसकी जो लिमिटेशंस हैं,
तो हमारे पास जो है ना शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है बट डज नॉट गिवन रीजन फॉर द क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमें नहीं बताती कि बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है इट इज नॉट अप्लाइएबल ऑन द क्या है जी ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर भी क्या है जी अप्लाई नहीं होते। तो मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शन देगा, तो उसमें से ये लिमिटेशन से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से बच्चे आपने ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वेस्पर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट एक्सेप्ट। जी बच्चे कौन सा होगा? हाँ जी, बोथ लोन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हाँ जी, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये भी बता दिया। 3 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स अ हायर चार्ज डेंसिटी, ये भी ठीक है। उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ क्या जी सिंगल बॉन्ड, क्या ट्रीट नहीं किया जाता एज अ सिंगल बॉन्ड? किया जाता है ना। मैंने कहा था कि बच्चे इसको हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे क्या बच्चे एज अ क्या है जी सिंगल बॉन्ड ही क्या है जी कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, उसने कहा एक्सेप्ट, ऊपर जरा पढ़े स्टेटमेंट एक्सेप्ट, तो इसका मतलब है कि डबल और सिंगल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को नॉट ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है एज अ क्या जी सिंगल बॉन्ड के तौर पे। जी बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। जी बच्चे बोलें। हाँ जी, बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर क्या करता है बच्चे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा बोथ ए एंड बी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एंड सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस स्लाइटली क्लोजर टू द क्या होता है न्यूक्लियस ऑफ द क्या होता है सेंट्रल एटम। तो इसके ऊपर क्या करेगा बच्चे, बॉन्ड एंगल जो है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी बच्चे आगे चलें जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलें जी आगे चलते हैं जी। ये मैंने बच्चे आपको जो है थोड़ी सी चीजें जो है यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दी हैं कि मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वेस्पर, सही है जी। तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी? तो हमारे पास BeCl2 की मैंने बता दिया टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं। AX2 टाइप या इसको हम AB2 टाइप भी कह सकते हैं, और 180 और लीनियर, ये तो बिल्कुल ठीक है। BF3 का भी ठीक है। SO2 का देखें जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सही है। उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं बच्चों 2 होते हैं, और लोन पेयर क्या होता है जी 1 होता है। ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। जैसे SO2 है बच्चे, सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 6 से। 1 2 3 4 5 और क्या है जी 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर है और क्या है जी 2 हमारे पास क्या है जी बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है जी गलत ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की। जी बच्चे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है बच्चे? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं बच्चे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे ये हैं जी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जी, ठीक है, ये जनाब एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये S है, इसको समझ लो ये PX है, ये PY है, और ये हमारे पास PZ है। तो क्या करते हैं बच्चे, इन ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं बच्चे, मिक्सअप करते हैं और एक न्यू सेट ऑफ क्या बना लेते हैं, ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये देखें जी, एक न्यू सेट ऑफ क्या बन गया जी, ऑर्बिटल्स बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होते हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि क्या होंगे बच्चे, इक्वल इन एनर्जी होंगे और इक्वल इन क्या होंगे बच्चे, शेप होंगे। इनकी शेप भी क्या होगी बच्चे, एक जैसी होगी, ठीक है, शेप भी एक जैसी होगी और एनर्जी भी जो होगी वो क्या होगी बच्चे, एक जैसी होगी। तो जिनको डेफिनेशन नहीं आती बच्चे वो देख लें जी, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल इन एनर्जी एंड इक्वल इन शेप इस कार के कहलाती है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन।
जी बच्चे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वही डेफिनेशन वही चलेगी। तो हमने क्या करना है, मिक्सिंग ऑफ क्या होगा बच्चे 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर sp2 है तो 1s एंड क्या है जी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर sp है तो क्या हो जाएगा 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ क्या जी ऑर्बिटल्स हैविंग क्या हो जाएगा बच्चे इक्वल इन एनर्जी एंड इक्वल इन शेप। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अगर 1s और 1p होगा, जी 2p नहीं 1s और 1p, वेरी गुड, ठीक है 1s और 1p होगा तो इसे क्या कहेंगे बच्चे लीनियर शेप। अच्छा जी अब जनाब इसमें जरा दिखाई गई है प्योर एटॉमिक sp, तो हमारे पास एक s और एक p होगा तो कौन सी होगी बच्चे sp। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता है बच्चे इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बच्चे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि एक s और एक p तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी कौन सी होगी बच्चे, लीनियर होगी। अगर spp है 2p है और एक s तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 3, इसकी कौन सी होगी बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसके बाद 3 अगर p है और एक s है तो कौन सी बनेगी बच्चे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेंगे, इसकी कौन सी बनेगी बच्चे टेट्राहीड्रल बनेगी। ठीक है इसको मैं जरा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बच्चे। देखिए कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या है जी 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे क्या है जी 2px, यहाँ पे क्या है बच्चे 2py और यहाँ पे क्या है जी 2pz है। यहाँ पे देखो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम एक्साइटेड स्टेट इस्तेमाल करते हैं। ये देखें अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है एक s और एक p ये आपस में मिक्सअप होंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बच्चों, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और एक p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये एक और ये क्या है जी 2, तो हमारे पास क्या होगा, इसका नाम sp होगा, इसका नाम sp होगा, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2p है तो हमारे पास sp2 यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर ये हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें होंगे तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 2d हैं और हमारे पास 3p हैं तो इसको क्या कहेंगे बच्चे 6 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और इसकी जो शेप होगी बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। इस शेप को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चे, ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाएगी। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ये बच्चे समझ आ गया। आगे चलते हैं जी। हाँ जी अब आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में कौन सी है बच्चों। ठीक है तो इसके लिए भी वही ब्रोकन हार्ट जो है वो फार्मूला जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ठीक है जी वही ब्रोकन हार्ट फार्मूला है जी सुपर ट्रेक वाला, सही है जी। तो क्या है बच्चे हमारे पास सुपर ट्रेक है ब्रोकन हार्ट फार्मूला, ठीक है जी। और जनाब क्या होगा जी, इसमें आपने क्या करना है बच्चों, स्टीरिक नंबर जो है वो आपने फाइंड कर लेना है बच्चों। सिर्फ ये है कि वहां तो हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनते थे ना, लेकिन यहाँ पे आपने स्टीरिक नंबर जो है वो फाइंड कर लेना है बच्चों। ठीक है तो तरीका वही है बच्चे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो जाएगा हार्ट, और नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या है जी एरो। ठीक है जी आपने स्टीरिक नंबर फाइंड कर लेना है। अगर आपका स्टीरिक नंबर 2 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टीरिक नंबर आपका क्या आता है बच्चों 3 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टीरिक नंबर आपका 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्टीरिक नंबर अगर आपका 5 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, dsp3 क्या होगी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है जी अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। और अगर स्टीरिक नंबर 6 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है जी तो ये जनाब आपने ट्रिक याद रखनी है, तो फौरन आप क्या करेंगे बच्चे उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है सपोज हमारे पास कहता है विच ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में कहता है जी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है जी, Na3 है। ठीक है जी Na3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी Na3 में। देखें जी हम क्या करेंगे बच्चे ब्रोकन हार्ट फार्मूला। अब बताओ नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोलें 5 से कितने हार्ट बनाएंगे जी, 1 2 3 4 और ये 5 हार्ट बना दिए। बताएं बच्चे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उसके साथ, 3 हाइड्रोजन। ये देखें जी ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या हो गया तीसरा हाइड्रोजन। जितने क्रॉस हुए वो उसका स्टीरिक नंबर है बच्चे, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये एक लोन पेयर एक स्टीरिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बताएं कौन सा स्टीरिक नंबर आया, 3
बच्चे ये लोन पेयर भी तो है ना, ये भी तो स्टीरिक नंबर है ना। कितना है, कितने हो गए? 4 4 स्टीरिक नंबर। जब 4 स्टीरिक नंबर हुआ तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, बोलें? tetrahedral टेट्राहीड्रल। वेरी गुड। कौन सी होगी बच्चे? टेट्राहीड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? जब टेट्राहीड्रल होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब ट्राइगोनल होगी तो कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब लीनियर होगी तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये अब आपने क्या करना है जी, याद रखना है। टेट्राहीड्रल होगी तो sp3, ट्राइगोनल होगी तो कौन सी? sp2 हाँ जी। और एक sp2 एग्जांपल और करते हैं और बाकी आपने बच्चे खुद करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल में और आपको करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे NH4 पॉजिटिव है, बताएं जी नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोले? 5 से। तो कितने हार्ट बनाएंगे जी? 5 बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है जी? हाँ जी 4 बनाएंगे। 4 क्यों बनाएंगे? पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक उसने एक लूज किया जी, ये खत्म हो गया जी। अब देखें कितने हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, बोले? 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका मतलब स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है बच्चे? 4 आ रहा है। जब 4 आ रहा है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? tetrahedral टेट्राहीड्रल होगी। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से NH2 हम कर लेते हैं बच्चे। कितने हार्ट बनाएंगे? 5 वैसे होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव का मतलब एक और गेन हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? हमारे पास 1, ये 2, ठीक है जी, ये क्या हो जाएंगे जी? 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या है जी? 6। कितने हाइड्रोजन अटैच हैं बच्चों? 2 हाइड्रोजन। ये देखें जी, हमारे पास क्या है जी? 1 हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है जी? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये लोन पेयर, ये भी क्या है जी? लोन पेयर। बताएं जी क्या होगा जी? 4 steric number 4 1 2 3 4 स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है जी? 4 आ रहा है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 क्या हो जाएगी? और हाइब्रिडाइजेशन। sp3 कौन सी होगी बच्चे? sp3 क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे बाकी जो आपकी एग्जांपल हैं वो आपने खुद तैयार करनी है। ठीक है, ये लिख लें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारी एग्जांपल जो है आपने क्या करनी है जी? तैयार करनी है। और फिर मुझे आपने अपने ग्रुप्स में मैसेज करना है कि सर इसकी ये होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। तो बच्चे अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं आपसे चाहता हूँ जी इजाजत। तो बेस्ट विशेस। ठीक है, आपको रात को मैंने तकलीफ दी बच्चे। ठीक है, अभी मेडिसिन ली है, कुछ मुझे बेहतर फील हुआ, क्लास ले लेता हूँ। ठीक है बच्चे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह